बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। रहमते हक का छलकता जाम ईद उल फित्र है, रहमते हक का छलकता जाम ईद उल फित्र है, रोज़ादारों के लिए इनाम ईद उल फित्र है। ईद का दिन है नमूदे जोश ईमानी का दिन, शान मिल्लत शौकत इस्लाम ईद उल फित्र है। दिन ये है तजदीद पैमाने वफादारी का दिन, इत्तेहादो नज़्म का पैगाम ईद उल फित्र है। ये फ़कत आराइश तज़ीन तन ही तो नहीं, ये फ़कत आराइश तज़ीन तन ही तो नहीं, रूह की पाकीज़गी का नाम ईद उल फित्र है। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में ARYQ TV के नाज़रीन जो हमारे साथ पूरा रमज़ान मुबारक जुड़े रहते हैं और जुड़े रहे और खुल्क़ अज़ीम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे, उनको और तमाम ARYQ TV के नाज़रीन को दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी वो मौजूद हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है कि उसने रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमें अता फ़रमाया और उसके बाद ये वो दिन है जिसको अल्लाह ताला ने इनाम का दिन करार दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके आए तो वहाँ पे अहले मदीना को दो त्यौहार मनाते हुए देखा। तो हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया कि ये अहले मदीना 2 दिन खुशी मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर, ये अहले मदीना की रवायत है कि 2 दिन यहाँ पे खुशी का इजहार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, जिसमें एक ईद उल फित्र का दिन और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान मुबारक के बाद ये जो दिन आता है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को शहरों की गलियों और कूचों में भेजता है और उनके लिए बख्शिश का मुजदा उन रोज़ादारों के लिए सुनाते हुए गलियों में खड़े होते हैं जो ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि जो मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी कर लेता है उसको क्या अजर मिलना चाहिए। तो फरिश्ते कहते हैं कि उसको उसका पूरा अजर मिलना चाहिए और मज़दूर को उजरत पूरी मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि जिसने रमज़ान मुबारक में मेरी इबादत की और मेरे हुक्म की वजावरी करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स से रोके रखा, आज ईद उल फित्र के दिन तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब को बख्श दिया। इनाम की सूरत अल्लाह ताला ने ये दिन हमें अता फरमाया है। और इसकी जो रात गुज़रती है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि समझते हैं कि ईद आने वाली है और रमज़ान मुबारक गुजर गया, उस रात की बड़ी फजीलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने बयान फरमाई कि ईद की जो रात है वो बहुत कीमती रात है। और वो 5 रातें जिनका ख़ास तौर पे ज़िक्र, जिसमें अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है, जिसमें इनाम फरमाता है, जिसमें बरकतें और रहमतें बारिश के पानी की तरह उतरती हैं और बंदों को निहाल करती हैं, उनमें एक रात ईद उल फित्र की भी है। उसके अलावा ज़िलहज की जो 3 रातें हैं उनका जिक्र है, शबानुल मुअज़्ज़म की रात है, फिर ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की ये रात ख़ास तौर पे उसका जिक्र किया गया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बरकतें, ये खुशियाँ, ये रहमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई। और आज हमारे साथ मेहमान हैं, हमेशा हम ईद के ऊपर उनसे मुलाकात करते हैं और रमज़ान मुबारक में आप उनसे मिलते रहे, खुल्क़ अज़ीम में प्रोग्राम में और दीगर हमारे जो QTV के प्रोग्राम होते हैं उनमें मुस्तकिल आप उनको देखते हैं। और इनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज ईद के मुबारक खूबसूरत और मसरूफ़ दिन पर ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन से ईद की खुशियाँ शेयर करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे बहुत सारे पहलुओं पे इंशाअल्लाह बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, और ये हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे दोस्त भी हैं, जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब। जी बहुत खुशामदीद जनाब, ईद मुबारक कुरैशी साहब। खैर मुबारक जनाब, आपको भी ईद मुबारक। बहुत और पूरी टीम को ईद मुबारक। और QTV की तमाम जो अहबाब मसरूफ़ रहे हैं और मसरूफ़ हमें भी रखा उन्होंने। जी हाँ, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको और कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुमताज़ मोहतरम मकबूल नौजवान सना खां,
जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी साहब, ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक आज ये आपको कुर्ता नया आपने लगता है ईद के लिए खास तौर पे पहना है और सलवाया है। यकीनन। क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब भी पूछ रहे थे कुर्ते का, हालांकि उनके और आपके साइज का फ़र्क है काफ़ी, लेकिन बार उनकी नज़र थी आपके कुर्ते के ऊपर। बिल्कुल, आज ये मुबारक दिन है और ये खुशी वाली बात है, एक दूसरे से ये मोहब्बत का इजहार ही है, ये भी किसी की तारीफ करना। अच्छा, माशाल्लाह। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्यू टीवी के तमाम नाजरीन को और तमाम पूरी क्यू टीवी की टीम को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, ये कुर्ता पता चला कि आपने कोई सालगिरह के लिए आपको गिफ्ट हुआ है कहीं से, या आपने खुद बनवाया? जी जी बिल्कुल, ये सालगिरह पे गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट लिया है खुद आपने या किसी ने? गिफ्ट दिया है जी, किसी ने मोहब्बत से। अच्छा, चलें जी, अल्लाह उसको भी खुश रखे। इंशाल्लाह आते हैं आपकी तरफ। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, आपके हमारे पसंदीदा और महबूब और हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा, और पिछली ईद पे थोड़ा सा कोई परेशान लग रहे थे, आज लगता है कि मामलात सारे हल हो गए और खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे एयरबाई क्यू टीवी के बहुत ही खूबसूरत मेज़बान, और जो हमारा तरतीलुल कुरान है, हिकमत कुरान है और हयात सहाबा है, उसके अलावा भी जब देखते हैं कारी यूनुस साहब जो हर जगह तशरीफ़ फरमा होते हैं, और पूरा रमज़ान मुबारक आपने हमारी रहनुमाई की और आपकी गुफ्तगू सुनी। ईद मुबारक आपको बहुत। खैर सरवर भी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपकी रहनुमाई में खुल्क़ अज़ीम प्रोग्राम हमने किया और पूरे माह अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम का जिक्र जारी और सारी रहा, और मैं यहाँ पे गुफ्तगू चलती रहेगी इंशाल्लाह। मैं ARY क्यू टीवी के चेयरमैन हाजी अब्दुल साहब की तरफ से, मोहतरम मोहम्मद आमर फयाजी साहब की तरफ से, और हमारे साथ पूरा माह जो जुड़े रहे हमारे इंतहाई मुकर्रम जनाब ज़हीर भाई और पूरी टीम, कैमरे के आँख के पीछे जितने अफराद हैं हमारे साथ, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हाजी साहब क़िबला की तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और मैं आगाज़ ये करना चाहूँगा कि करीम आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि ईद के दिन जो बंदा मोहब्बत के साथ मुआनका करता है, मुसाफा करता है, जफ्फी डालता है, तो जनाब जो मोहब्बत के साथ मिलता है, ये सरकार की सुन्नत समझकर, और मुआनका मुसाफा करके जनाब दुरूद पढ़ता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो करीम आका ने फरमाया वो जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशियों का दिन है, तो मैं तमाम आलम इस्लाम को ARY क्यू टीवी की जानिब से ईद मुबारक पेश करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, दीगर तो इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह, बात होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपने हमारे डायरेक्टर साहब को जरूर जफ्फी डाल के देनी, क्योंकि दोनों की बख्शिश जो है ना उसका सामान हो जाएगा इसी बात में। हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफी साहब, डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफी साहब अनकरीब ऑफिशियल हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे लिए खुशी की बात है। और खुल्क़ अज़ीम प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारे दिनों में तशरीफ़ फरमा हुए, अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप तशरीफ़ लाते रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और आज भी मसरूफ़ियत के दिन आप आए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जज़ाकुमुल्लाह, खैर मुबारक जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर अहबाब जितने हैं, जिस तरह दोस्त सबको ईद मुबारक कर रहे हैं, मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक भी है और शुक्रिया भी है ज़हीर साहब का, आपका, दीगर अहबाब का। अल्लाह करीम सबको सलामत रखे और दुनिया व आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आज का दिन सबके लिए अल्लाह करीम मुबारक फरमाए। आमीन आमीन। तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ मोहतरम और मकबूल, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ लहजे में तिलावत माशाल्लाह करते हैं कारी मोहम्मद अवैस असगर कादरी साहब। खुश आमदीद जनाब और ईद मुबारक कारी साहब। बहुत बहुत जी खैर मुबारक आपको भी और क्यू टीवी की पूरी टीम को, ज़हीर भाई को, आमिर भाई को, हाजी अब्दुल रऊफ साहब को और मुकम्मल इंतज़ामिया को, जिनके नाम नहीं मैं जानता, सबको मेरी तरफ से। घर वालों को भी कह दें उसके साथ साथ, वो भी देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। आप उसके बाद आएंगे इंशाल्लाह, फिर घर वालों को भी आप तारुफ करवा रहे हैं ना। अच्छा, अपने घर वालों को हमने कहा कि मुबारक कह दीजिए। बिल्कुल ठीक। कुरैश साहब क्या हाल है जनाब, और कैसा आज का दिन रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा है और कैसी मसरूफियात रही? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें रमज़ान मुबारक हमें ये 7 दिन नसीब फरमाई। और सबसे पहले तो ये बात है कि नमाज के बाद मैं फिर वालिद साहब की कब्र पे गया हूँ, तो वहाँ से फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आपका यहाँ भी आना था और बच्चों में खुशी का जो मकाम वो इस दफ़ा तो नहीं है, क्योंकि आपकी अहलिया का विसाल हुआ, तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, यानी कि बच्चों की खुशी में भी नहीं ठीक। लेकिन आपके लिए इस चैनल के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। आपसे हर दफ़ा ईदी मिलती है आपने, लेकिन आज आपने पहले ही पता चला है कि
हमारे डायरेक्टर साहब को कर लिया है आपने अपने हाथों में, और उन्होंने हमें खास तौर पे कहा है कि जी कुरैशी साहब से जी इस दफा उनकी ईदी मेहरबानी है और आपकी भी मेहरबानी कि ना मांगे ईदी आप। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। इंशाल्लाह ये तो देंगे खुशी, तो हमें तो खुशी देना आप। हाँ, जो आएगा मेरे पास, मेरे घर आएगा, क्योंकि मैं ये सबके सामने नहीं कर सकता खुशी का इज़हार। आप आए तो मैं इंशाल्लाह मुंह तो नुमाइश हो जाती है, हजूर के रियाकारी हो नाम के सदके, इस महफिल की रौनक के सदके में इंशाल्लाह ताला आप खुश जाएंगे बाजार। सुभान सरवर भाई, ये जो स्टार लोग होते हैं ना, स्टार लोग, अब हमें बताया उन्होंने वालिद का, हलिया का, इनकी अपनी जो भी जिंदगी हो और मसाइब व अलाम क्यों ना हो, लेकिन जब ये चैनल पे आते हैं और जनाब ये लोगों के लिए मुस्कुराते हैं। और कुरैशी साहब तो यकीन करें ऐसे बंदे हैं कि इनको देख के यकीन करें दिल बाबा हो जाता है। अल्लाह। तो ये कुरैशी साहब का देखे इतना बड़ा उन्हें सदमा पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पे देखे रौनक है। और ये सिर्फ ARY QTV के जो नाजरीन है, ये उनके लिए तशरीफ लाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह इनको खुश रखे जी, आबाद रहे, और इनको हमेशा हम देख के जो है वो खुश भी होते हैं और इनसे मैं भी बहुत खुश कुछ होता हूँ सीखते हैं। जब आपका चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत मुसरत होती है कि सरवर भाई अल्लाह आपको और इज्जतों से नवाजी, और माशाल्लाह। और मैं सुन रहा था आपका कलाम, सुन रहा था, कोई और पढ़ रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि ये कैसा है कलाम है। मैंने कहा बहुत अच्छा कलाम है, और जो किसी को मानते हैं ना तो उनका कलाम ऐसा ही होता है। बस क्या बात है। हाँ जी, एक बात में उसको सारी बात समझा दी। नहीं बिल्कुल, क्या बात है। इस सारी बातों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम दस्तबरदार हो जाएंगे आपसे नहीं, ईदी लेने मैं से। ये वो हम जानता जरूर हूँ, मुझे करेंगे। ईद की खुशी जितनी होगी उतने आपके जब आएंगे, बिल्कुल। तो मुझे उतनी खुशी होगी। नहीं, तो इसका मतलब आज आप नहीं दे रहे नकदी। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है, मैंने कहा है। कहा यार, घर आएंगे नहीं तो किया। घर आएंगे तो मैं आप ताकि आप आए कुरैशी तो साहब, आपका इतना ताल्लुक है सरवर भाई से, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। जिंदगी में कभी आप सरवर भाई के घर खाना खाने गए हैं कभी जिंदगी में? मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा कि इन्होंने किसी को बुलाया हो। नहीं, मैं गया हूँ। अल्लाह, कब गया? आपकी कब जिंदगी गया? बहुत थोड़ी मैं गया है। नहीं। अल्लाह मसीह नहीं, मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा इनके घर कभी गया हो, किसी ने बल्कि किसी की ये दावत घर की में हो। नहीं थे। नहीं, इंशाल्लाह सरवर भाई दावत दे दें। सरवर भाई, मैं पुराने पता नहीं घर कब में, ये दावत देंगे। अब ये आप ये पहले उन उनकी पे है। सुन लें, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ भी आता मेरी हूँ। बात ये है कि मैं जो गलत बात नहीं कह सकता, मैं इनके घर से इनका नमक खाया है एक दफा जिंदगी में, एक दफा। बस वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, आप ये बताएं कि जो बचपन की जो जी, जी। ईद होती है वो कैसी होती है, और खास तौर पे स्टूडेंट लाइफ की जो स्कूल के ज़माने की, जब बड़े भी मौजूद होते हैं, और उस वक्त जो नात बचपन से आप पढ़ रहे हैं स्कूल के ज़माने से, तीसरी जमात से कब आपको पता चला कि आप नात खानी की तरफ आ रहे हैं? मैं अंजुमन रफ़ा मजंग, सफ़ा वाला चौक, उसके साथ है मजंग चुंगी भी कह सकते हैं। यहाँ से तो पाए वहाँ, मिलते हैं, आपने बताया। हाँ जी, यहाँ से नान भी मिलते हैं। तो वहाँ से मैं आगाज़ किया, तीसरी जमात में फर्स्ट आया। अच्छा, उस वक्त नात पता- के कंपटीशन? नात के कंपटीशन, ठीक। तीसरी जमात में। ठीक। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, मैं नात पढ़ सकता हूँ। अच्छा, फिर हमारे साथ वो याद है कौन सी नात पढ़ी आपने मुकाबले में सबसे पहले? उस वक्त मैं अल्लाह के तुम हबीब हो, आली जनाब हो, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये उसके बोलते शम्स जलंधरी साहब थे, ये उन्होंने नात लिखी थी। अच्छा तो मुझे वो पूरे शेर याद नहीं है। अच्छा, उस जमाने में बड़ी तैयारी होती थी बच्चों की, खास हाँ, तौर हाँ। पे बड़े असातिज़ा ये बड़ा ध्यान सवाल, रखते ये थे, बड़ा और अच्छा बड़ा सवाल पूछा कि आपने बज़्म अदब होती थी उसका नाम। बिल्कुल। बज़्म उसमें पिछले सिखाया दिनों में जाता- कहीं बात हो रही थी, और हमने वो जो बज़्म अदब से महरूम हो गए हमारे बच्चे, जी 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 जी। इस वजह से उनका जो टैलेंट है ना वो दब कारी गया। साहब, वहाँ ये होता था कि पहले तिलावत, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद तराना, वाह वाह, उसके बाद कलाम इकबाल, क्या बात। और आखिर में नात होती थी। तो मैंने एक म्यार था। मयार था, और मैंने अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ना वाह वाह, और नात पढ़ ली। ठीक। ये उनका कलाम था, टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा। ये मैंने सबसे पहले कलाम इकबाल का जो पहला ये शेर ये पढ़ा रेडियो क्या पाकिस्तान। बात। अच्छा, तबीयत आपकी वैसे शुरू से खुश मिजाज है, और ये बुलबुल उदास आपने बचपन में ही पढ़ जी, ली। बुलबुल को कहा ना, अपने आप को तो नहीं कहा। नहीं, आप भी तो बुलबुल ही हैं जी। उस नहीं जी, वक्त मैं अपने हमारे लिए बुलबुल हैं। अपने माँ बाप की तो नहीं, बुलबुल। हमारे लिए भी जनाब। नहीं, हमारे अहले सुन्नत की बुलबुल है आप, बुलबुल मदीना है। जी बिल्कुल। ये मैं क्यों मैं सरोवर भाई, मैं एक बात करना चाहूँगा कुरैशी साहब के लिए।
बचपन में भी जैसे इनको सुना था ना, आज भी आवाज़ इनकी वैसी है। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बड़ी ये भी इनके उनकी बचपन में, आपने बुलबुल का कहा इनके ना, बचपन में अपने सुना। बचपन में अच्छा अच्छा। हाँ जब हम छोटे छोटे होते थे ना, आपकी नातें सुनते थे, आज भी आवाज़ आपकी माशाल्लाह वैसी की वैसी। वही खनक, वही तो उसके गरज। लिए बात ये है कि मुझे किसी ने ये का सवाल किया सरवर भाई कि कुरैशी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ बहनदी। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ उसने कारी यूनुस साहब ने तो नहीं पूछा? नहीं बड़िया ने पूछा क्योंकि इनके मसाइल शामिल कर आज बताएं ना क्या ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ शामिल कर ਲੈਣਾ अच्छा। ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ठीक। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ मैं सिर्फ पावे खाना मजाक ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਰਫ ਸੋਡਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ क्या बात। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ठीक ठीक। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵਾਹ। ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ क्या बात है, वाह वाह अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्जर क्या बात है। सलामत और रहें जी, देखो अल्लाह एक आपको दफा ऐसे- मैं मदीने पाक सां ते कारी साहब नजर आ गया ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੋ ਉਹ ਗਿਆ ਸਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ हाँ खादमीन जी। ਇਹ ਖਾਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਪਰ ਸੀ ਉਹ। ਵਾਈਪਰ ਸੀ हाय ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰੇ ਮੈਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖੜਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਏ ਇਹ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ वाह वाह। ਤੇ ये आज ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ आपने ਮੈਨੂੰ बड़ी ਫੜ प्यारी ਕੇ बात ਤੇ ਮੈਂ बताई ਉਹਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ क्या बात। सुभान अल्लाह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ यानी कि हुजूर के नाम मोहब्बत जड़ी फैला रहे ने अल्लाह ताला पाक परवरदिगार ने मैंने सगीर साहब वाले जाना है, मैं एक छोटी अर्ज कर दूं, छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि आपसे ये जो आपने बात की ना चैनल के हवाले से, क्यू टीवी के हवाले से, यकीन करें बहरीन में गया, कुवैत में गया, ओमान में गया, दुबई में गया, अरब अमारात में काफ़ी मेरे विजिट हुए। ओमान में तो मैं 5-6 दफ़ा गया। यकीन करें वहाँ के लोग कहते हैं हम घरों में बैठे दीन सीख रहे हैं। बेशक ये क्यू टीवी को क्रेडिट जाता है सरवर भाई, ये सरकार का कर्म है। मैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब को खराज तहसीन पेश करूँ। आपके घर वालों ने भी कभी कहा है कि आपसे हमने सीखा है, कोई इतनी दिन उन्होंने बाहर ही आप कुवैत और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में आप चले गए हैं? जी, जी। घर वालों ने भी कभी आपको कहा है कि आपसे हमने सीखा आपके प्रोग्राम से कुछ? नहीं ज़ाहिर है आप भी क्यों कुछ कहने लगे थे, कुछ बात कर मैं कह रहा कि असल बात लाजवाब हो गए, इसलिए आप जरा थोड़ी सी हेल्प करें इनकी। असल बात ये है कि आप कह दें कि कुरैश साहब मेरे साथ मुआवन है इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ताला मामनत पूरी करूंगा। हाँ जी इंशाल्लाह। असल बात ये है कि मामनत ये है कि जब ये हम जाते हैं ना मदीने पाक, मैं जितनी दफा गया हूँ वाइफ उसको साथ लेके गया हूँ। अब क्या बात। ये मामनत मैं वाह, वाह, क्या बात। आपकी तरफ भी करूंगा कि ताकि वो भी खुश हो जाएं। आप लोगों को खुश करते हैं, दुनिया को खुश करते हैं इंडिया को देखकर। मैं यहाँ वहाँ एक होटल में ठहरा था तो लिफ्ट को थोड़ा सा रश था तो मुझे कहा किसी ने सलाम कहा, मैंने कहा यार मिलते नहीं थे, मैं वो इग्नोर कर गया। अच्छा कहते तुसी मेरे नाल सही गल नहीं करते, मैं तो इंडिया तो आया तो तुसी मैं तुहानू खुश होया। मैं कहा कितने कहते क्यू टीवी ते तुसी पढ़ रहे सो। अल्लाह। हाँ जी मैं कहा केड़ी नात पढ़ी, कहते ने तू वो पढ़ी सी मुफलिस जिंदगी। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात। हाँ जी यानी पक्का ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹੜੀ नात पढ़ मैं कहती मैं वैसे तो उन्हें इग्नोर किया ना, जाके मैं यार जल्दी जाइए उत्थे तो वजू करीब दे सिलसिला फिर हरम शरीफ जाना पैंदा मक्के शरीफ। तो मैं कहा यार मैं सरकार क्या बात। अच्छा अल्लाह ताला इस क्यू टीवी ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। आमीन आमीन। असल तो बात है कि नात दे सदके सारा कुछ हो रहा है, असल मुल्क को भी सलामत रखे। आमीन। हुजूर दे कुरैश साहब सदके। अपनी बीवी के साथ मैं हमेशा जाता हूँ और उसके बगैर तो अगले जाने जाऊंगा मैं ऐसे इंशाल्लाह। पूछना चाहता था ना, उसके साथ जाता दसो ना तुसी हूँ। मामला। लेकिन हमारा जो सरवर भाई ने बात की वो बात सच्ची है। वो हमारा हाल ये है
کہ ہمارا معاملہ اس طرح آ گیا کہ کسی نے پوچھا نا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے کہا جی ساری دنیا مانتی ہے اللہ کا ولی ہوں میں. انہوں نے کہا جی ولی تو وہ تھا جو آج رات میری چھت کے اوپر سے گزرا پرواز کر کے. انہوں نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا. تو کہنے لگے اس لیے ٹیڑھے چل رہے تھے ہمارا گھر میں یہ. میں اسی لیے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ سیکھنے کی مان گیا صحیح بات مان گیا. حضرت بتائیے آپ کو کب صغیر صاحب پتہ چلا کہ آپ نعت خوانی کی فیلڈ میں آ رہے ہیں؟ بچپن سے پڑھ رہے ہیں یا کوئی خاص موقع تھا اس میں وقت پتہ چلا؟ سر بھائی 7 کلاس کے بعد جو الحمدللہ. اچھا 5ویں 6ٹی تک نہیں تھا؟ نہیں تھا, سنتے تھے, ذوق تھا. جب صبح 7ویں کلاس میں پتہ چلا؟ جی 7ویں میں پتہ نہیں چلا. کیسے؟ یہ ہے کہ ایک شوق پیدا ہوا بس نماز. کیسے شوق پیدا ہوا؟ فیصل بھائی کی طرف دیکھ کے, بڑے بھائی واہ واہ. انہوں نے نمازوں کی طرف ان کا رجحان ہوا تو میں بھی. آپ کا نہیں تھا؟ نہیں تھا پہلے, بالکل نہیں تھا, جو سچی بات ہے. تو پھر ان کو دیکھ کے ایک جذبہ آیا, جذبہ ایمانی کہہ لیں, جاگا الحمدللہ. پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پھر نماز, پھر اس کے بعد عشق مصطفیٰ, پھر حضور کی نعت. اچھا آپ نعت کی طرف آپ کو اسکول لائف سے پھر اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ. لیکن الحمدللہ یہ پہلے بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز سے سٹارٹ ہوا. پھر ایک تمنا تھی کہ یار فیصل بھائی نے شروع کیا جب, تو گھر میں ذرا چھوٹا ہوں ان سے, 30 نمبر پہ ہوں, بڑی سسٹر. اچھا آپ بڑے لگتے ہیں, کئی جگہوں پہ ہوتا ہے ایسے کہ کئی چھوٹے بڑے لگتے ہیں. جسامت کے حوالے سے بڑے ہیں. میری دادی جان رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ انہوں نے تقریباً جو ہے نا 1998 میں حج کیا جب, تو جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو پھر اس کے بعد بندے کی کیفیت ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھ کے فیصل بھائی نعتیں پڑھتے تھے تو پھر میں کہتا دادی اماں میری بھی سنیں, میں بھی سناتا ہوں. فیصل بھائی کی طرف دیکھ کے میں پھر زبردستی کہہ لیں کہ ذرا پڑھنا آتا نہیں تھا لیکن کوشش کی الحمدللہ. پھر اللہ نے راستے خود ہی بنتے رہے. پھر کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم, یقیناً یہ اس پلیٹ فارم سے ہم متعارف ہوئے پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے, اس کی پوری ٹیم کو اللہ بے پناہ عزتیں برکتیں عطا فرمائے. یقیناً ہر ساتھی عامر فیاضی صاحب, ظہیر بھائی ماشاءاللہ بڑی محبتیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کارواں کو اور عزتیں. آپ ایکسٹرا کرتا کو لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کی نظر ہے ابھی تک, مجھے وہ اطلاعات آ رہی ہیں. میں پھر قریشی صاحب والی بات کروں گا, اور جب وہ انشاءاللہ کبھی تشریف لائیں گے میں ان کو خوش بھیجوں گا انشاءاللہ. نہیں کپڑا تو بھیج دوں, لیکن درزیوں کی چھٹیاں ہیں نا, اصل میں درزیوں کی چھٹیاں ہیں اب. اچھا جی, قاری صاحب کب آپ کو باقاعدہ نظامت کی طرف کب آپ آئے اور کب پتہ چلا کہ آپ نے اس کو بطور فن آپ نے اختیار کرنا ہے؟ سلمان بھائی الحمدللہ میری والدہ ماجدہ جو ہے الحمدللہ اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی. پورے محلے میں جس بیٹی کی شادی ہوتی تھی نا تو سب سے پہلے سوٹ جو ہے نا وہ میری والدہ ماجدہ کے لیے آتا تھا. اللہ, یعنی میری امی جان جو ہے الحمدللہ شروع میں گھر میں محافل میلاد کا اہتمام کرتی تھی, تو اسی سے یہ الحمدللہ ذوق پیدا ہوا اور سرکار نے کرم کیا. اور پھر والدہ ماجدہ نے جو سلسلہ شروع کیا بچوں کا, بیٹیوں کا, اور بچے بھی آتے تھے چھوٹے اور بیٹیاں تو بڑی چھوٹی ساری آتی تھیں, تو اسی سے مجھے ذوق پیدا ہوا الحمدللہ حضور کے صدقے, سرکار کے نالین پاک صدقے. پھر میں نے امی کے اسی چھوٹے سے مدرسے سے آغاز کیا. اس وقت جو میرا اپنا ذاتی مدرسہ ہے, ماں کی 2 قدموں کا صدقہ, والد کے قدموں کا صدقہ, 350 بیٹیاں بیٹے پڑھ رہے ہیں, 19 ٹیچریں پڑھا رہی ہیں, 2 قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں. اور میں ایک بڑی اہم بات کیو ٹی وی پہ بتانے لگا ہوں, الحمدللہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ مدارس کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا سرکار کے صدقے. سال جس میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا میرے مدرسے سے 5 مہینے 7 دن میں کیا. اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بیٹا بھی حافظ قرآن ہے, تو سال اس نے مدرسے میں تراویح بھی پڑھائی ہے الحمدللہ میرے مدرسے میں. یہ سارا کچھ ماں کے قدموں سے, باپ کی دعاؤں سے. حافظ قرآن بھی ہیں مجھے جی الحمدللہ انکشاف ہوا ہے, اور الحمدللہ کافی دیر جو ہے وہ گیپ کے بعد حافظ قرآن پاک بھی سنایا آپ نے. ایسی جی. تو کتنے ماشاءاللہ آپ نے مصلے پہلے جی میں نے 12 مصلے پڑھے, اور اس کے بعد پھر میں کوئی 1998 سے لے کے یہ 2-3 سال نہیں جا سکا, میری منظوری نہیں ہوئی حضور کی بارگاہ میں, کورونا کے بھی معاملات تھے, تو اس سال بھی چھٹی نہیں ملی کیو ٹی وی سے. انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا, تو 3 سال یہ لگا لیں, اور 1998 سے کتنے سال بنتے ہیں مجھے ابھی فگر یاد نہیں ہے. تو یہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا مسلسل, تو وہ اعتکاف بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا, لیکن میں نے قرآن سنانا ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں سروبی جو بندہ قرآن سناتا نہیں ہے نا, وہ کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں, سمجھے وہ فارغ ہے. اچھا آپ نے کب قرآن حفظ کب کیا آپ نے؟
حفظ میں نے قبلہ قاری غلام رسول صاحب کے مدرسے دارالقرآن سے شروع کیا جی الحمدللہ. اس سے پہلے قاری منیر صاحب میرے استاد تھے. پھر میں نے یہاں سے پڑھتے ہوئے پھر میں درس نظامی کے لیے پھر میں سمندری شریف چلا گیا, مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر میں جناب جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا رہا. پھر مفتی محمد خان قادری صاحب سے جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا رہا. پھر میں ناجی القرآن میں 5 سال پڑھا, اور جو فراغت ہے وہ میری جامعہ نعیمیہ سے. گیرا شریف میں 2 اتنے سال ادارے پڑھا. آپ نے تبدیل کیے, نکال دیتے رہے آپ کو یا خود اپنی مرضی سے چینج کرتے رہے؟ دیکھیں جی بات یہ عمومی ہے, طور پہ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ادارے سے ہی لوگ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں. آپ نے میرا خیال ہے چھوڑا کوئی نہیں ہے ادارہ, کوئی جگہ کہیں پہ آپ حفظ نے کیا, کہیں قرات پڑھی, کہیں درس نظامی کیا. اچھا. شعبے 3 ہے نا جی. کیونکہ شرارتی طبیعت ہے نا آپ کی, ہو سکتا کہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جناب آپ کی مہربانی ہے, آپ ذرا کہیں اور دوسرے بچے بھی خراب ہو بیرا گئے. میں تو جناب وہاں کا پانی تھا کھارا, وہ مجھے موافق نہ آیا. 2 سال میں نے پڑھا. پھر قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ لاہور چلے جائیں, آپ کو پانی راس نہیں آیا. مطلب وہ عام جو مریض لا علاج ہو جاتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں انہوں نے لاہور لے دو. تو بھی میرا خیال ہے کیا انہوں نے ان کو لاہور لے جائیں, کیونکہ ان کا جو ہے نا کسی دوسرے علاقوں میں ایئر ویکیو ٹی وی مستقل دیکھ رہے ہیں ان کو. جسے کہیں نہ علاج ملے داتا کی نگری سے ملے. کیا بات ہے. فیض عالم کی بارگاہ. کیوں نہیں قریش صاحب, میں نے تو پہلے پروگرام میں کہتا ہوں جسے کہیں علاج نہ ملے, میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ کیو ٹی وی پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں بہت بڑا, کہ وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جو چشمہ ہے نا, وہاں سے پانی پینا شروع کر دے, اللہ اسے شفا عطا فرمائے. ہمارے ظہیر بھائی وہاں سے آئے ہیں. ہاں جی, تو وہ بات بورے والا سے آئے, وہاں سے بورے والا. چلو وہاں سے ہی بورے والا سے, تو میں نے ادھر کیا, ادھر نہیں کی, ادھر فیض عالم ہے, داتا علی ڈویڈی میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کا نام کر دیا کیو ٹی وی کی وجہ سے. کیا بات. ورنہ ظہیر تو کئی پھرتے ہیں, لیکن کیو ٹی وی سے ظہیر کو سرکار نے منسلک کر دیا. اس داتا کی نگری میں آئے تو ان کا نام اتنا ہے. اللہ تعالیٰ اور ان کو شعر لکھا نا بزرگ جو ہے نا, سرور بھائی کا لکھا ہوا شعر کلام میں نے پڑھا بھی بہت دفعہ. ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں چلے آنا. کیا بات. ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری. ایک اور بھی شعر میں نے بات کیا تو وہ آپ نے سنانا, میں نے نہیں. جی جی. کہ ہوا لگتی ہے لاہور کی, لاہور کا ذکر کیا کسی ہاں ہاں, میرے بھی اگر خدا نصیب کرے, خدا نصیب کرے میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب. کیا بات. لیکن بہرحال بڑے صاحب نظر تھے حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ, جنہوں نے کہا کہ آپ لاہور سے رہیں, آپ مہربانی ہے ادھر ادھر جو ہے نا, آپ کی مہربانی ہے. واقعی اللہ کے ولی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, جو انہوں نے آپ کو وہاں سے ادھر بھیجا. وہ فرمایا کرتے کہ لاہور میں آپ کوئی بھی دین کا کام شروع کریں یا حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں, وہاں سے منظوری ہو جائے گی تو پھر آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور واقعتاً اس طرح جو ہے نا وہ جو تحریک کامیاب ہوئی نا وہ داتا کی نگری سے. بات. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. لاہور کا ذکر ہو رہا ہے جی, اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, مزید اس پہ انشاءاللہ کرتے ہیں. بہت بہت عید مبارک, ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, بہت بہت عید مبارک. اور رمضان مبارک کے بعد یہ بابرکت دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, اور اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم بہت اچھی گپ شپ کر رہے ہیں, ہم سے عید کی مبارک بھی ان کو پیش کر رہے ہیں, آپ کو وہ مبارک دے رہے ہیں, اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پہ ہم ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بچپن کے حوالے سے کچھ بتائیے, تعلیمی پس منظر, اور پھر بڑا یہ یونیک ہوتا ہے کہ آپ مسلسل علم کے ساتھ جڑے رہیں, مسلسل آپ ایک لائن کو اختیار کر لیں. آپ کے والد گرامی بھی جو ہیں وہ بھی بہت صاحب علم شخصیت تھے, تو کچھ فرمائیے ان کے حوالے سے. جی عابد سیفی صاحب. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ایک بچپن سے ایک ماحول جو ہے نا وہ اس طرح کا ملا. سرور بھائی ویسے بچے جو ہیں وہ سارے شرارتی ہوتے ہیں, میری کیفیت یہ تھی کہ میں بہت زیادہ شرارتی تھا. اب میری طبیعت قاری صاحب سے زیادہ نہیں ہوں گے آپ, ہوں گے آپ, لیکن آپ تو اب سیریس ہو گئے ہیں, یہ ابھی تک شرارتی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, مڈل تک میں ویسے مطلب تعلیم حاصل کرتا رہا, پھر اس کے بعد قرآن مجید حفظ جو ہے وہ شروع کیا. اچھا, آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن. واہ واہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل بس پھر دین کی تعلیم. میٹرک کے بعد پھر میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہاں لاہور کی جو برانچ ہے, قبلہ خان محمد قادری صاحب اور میرے استاد المحترم حضرت علامہ اکرم ازہری صاحب, پھر ان کی خدمت میں دیگر اساتذہ کرام سے
मुकम्मल जहाँ 8 साल तक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इक्तिसाब फैज़ किया इनसे, फिर बेरा शरीफ दौरा हदीस शरीफ के लिए बना। फिर उसके बाद जो है वो जामे नईमिया से तखस्सुस करने का भी शरफ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। अच्छा, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर दूसरा जो है इधर यूनिवर्सिटी की तरफ भी अल्लाह का शुक्र है, पंजाब यूनिवर्सिटी से एम ए उर्दू एम ए इस्लामियात मैंने किया। फिर गैरिजन से एम फिल और अभी अल्हम्दुलिल्लाह PhD का थीसिस मेरा सबमिट हो गया। तो ये बुज़ुर्गों की मुसलसल जो है वो सरपरस्ती रही है। फिर मशाइख के साथ ताल्लुक़, हाज़री, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़री। मैं ये समझता हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं वो कोई भी किसी भी सिलसिले से हैं, आप किसी भी सिलसिले से हैं, आपको हर एक बुज़ुर्ग की खिदमत में पहुँच के फैज़ लेना चाहिए। बुज़ुर्गों की एक आदत थी बड़ी खूबसूरत, वो हर जुमेरात को दाता साहब हाज़री के लिए आते थे और मैं उनके साथ होता था। अच्छा, वो सबसे पहले जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे मकतबे हैं दारुल कुतुब वहाँ पर हाजिर होते। उसमें किबला फ़ारूकी साहब के पास वो बैठा करते थे और उनके पास इकबाल फ़ारूकी साहब के पास रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गपशप होती। दूसरा उनका डेरा जो है वो मकतबा कादरिया में किबला शरफ साहब के पास होता था। अच्छा, वहाँ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिलती और वो जो है वो अजीब तरह के उनके साथ जो है वो मतलब उनके मामलात और चीज़ें जो है वो देखने को सीखने अच्छा, को ये मिलती। सारी जो आपकी ज़ाहिर एक संजीदगी के माहौल में हमेशा से आप रहे हैं, तो वो जो एक बचपन की शरारतें करने का इंसान का दिल होता है, कहीं बर्फ़ वाला गोला खा लिया, कहीं कुल्फ़ी खाने की ज़रूरत पेश आई, कोई गोलगप्पे कहीं से, कोई दही चने चाट वगैरह, ये नहीं होती थी? जी, ये जब स्कूल जाते थे ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें थी। मैं जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शरारती। अच्छा, मेरे मामू मुझे मेरे अब भी बताते हैं, कुछ चीज़ें याद है, वो अब भी बताते हैं कि मतलब कोई बच्चा खड़ा हुआ है तो वो रोने लग पड़ा। तो हमने कहा जी वो रो क्यों रहा है? तो कहते जी वो इरफान मेरा नाम है। कहते जी वो इरफान ने मुझे चुटकी काटी। कहते वो तो वो खड़ा हुआ है, तो वो आप इधर, कहते जी वो चुटकी काट के उधर चला गया। अच्छा, वाह वाह। मतलब ये शरारतें इस तरह की बचपन में थी। अच्छा, फिर वो हम इस तरह करते थे कि वो जो ये तारे हैं बिजली की, इसके अंदर से वो जो स्टील का और वो जो होता है उसको निकाल के उसकी छोटी छोटी वो बना लेते थे। अच्छा, एहतियात से बताइए कि वो घर भी जा रहा है, ये लाइव प्रोग्राम जो है इसीलिए बता घर तक जा रहा है, तो हाँ जी। वहाँ पे तो ज़ाहिर है आप एक संजीदा शख्सियत हो। वो हाँ जी, वो उसको रबड़ के साथ जो है वो चलाया भी करते थे। वो अच्छा। इस तरह भी करते थे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। क्या उसमें पसंद करते हैं आप? अभी क्रिकेट तो हमने कुरैशी साहब से भी जी, मैं स्पिन बॉलिंग करता था, उसके बाद इन्होंने छोड़ स्पिन बॉलिंग करता था और बैटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह करता था। अब काफ़ी अरसा हुआ मौका नहीं मिला बाकायदा खेलने का, लेकिन काफ़ी अरसा जो है वो बाकायदा तौर पर मैं खेलता रहा। अच्छा, चलिए अगर शुरू करें तो आपको हम दावत दे सकते हैं खेलने की? जी जी, कि बिल्कुल आप बिल्कुल तशरीफ लाएं। अभी कभी भी मौका मिलता है, छुट्टी वगैरह को होती है तो जामिया के बच्चों के साथ निकलने चले जाते हैं खेलने के लिए। अच्छा, नहीं गेम तो वैसे भी होनी अच्छा, आपका जामिया भी है? जी जी जी, बेदिया रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया है। वहाँ किस पर नाम से? तालिबात जामिया जिलानिया रिजविया के नाम से। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात का शोबा भी है, तलबा का शोबा भी है। तालिबात का शोबा अहले खाना जो है वो मेरी वाइफ संभालती हैं, ठीक। और तलबा का शोबा जो है लोग तो देख के कहते होंगे कि बच्चों के दादा बू खेलने हैं साथ। अभी दादा बू तक तो नहीं, पता नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी यंग है कॉल यार। कर रहे हैं यार। कारी साहब, आपने बाकायदा किरात का जो शोबा है कब से इसको किया आपने? किरात का शोबा तो काफ़ी यानी लेट शुरू किया। उस सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने असातिज़ा इकराम के नाम लूँ सबके। आपका ताल्लुक कहाँ से है? किस बेसिक वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद के साथ गाँव है मंजूर आबाद, अच्छा, वहाँ से। वहाँ पे हमारे उस्ताद साहब होते थे हाफिज़ वली मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और उसके बाद मैं लाहौर आ गया, कारी शबीर साहब से पढ़ा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। उसके बाद कारी मोहम्मद हुसैन साहब जामिया रिज़विया मॉडल टाउन में आ गए, उनसे पढ़ा, वो भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। कारी मुख्तार अहमद सदीकी साहब, उनसे भी मैंने पढ़ा हिफ्ज़ में, उसी क्लास में। वो फोट हो गए, बाद में उन्होंने क्लास ली। अच्छा, क्या पढ़ के बहुत हो जाता है। नहीं वही मैं सोच रहा हूँ कि तीसरा चौथा बंदा मार दिया इसने। नहीं दो कारी साहब मैंने दो कारी सरवर भाई से भी पढ़ ले थोड़ा। ताकि कारी साहब अपनी सीट संभालने की जो उनको पड़ी हुई है ना, कि किसी तरह से मैं बैठ जाऊँ। आप जरा PhD आदमी है, आप बड़े पुराने नकीब हैं। नहीं यार, आप वैसे ही बैठ जाए मेरे भाई, आप कारी साहब के जिम्मे ना मुझे लगा। मैं वैसे ही छोड़ने के लिए सरवर भाई गिरा के मास्टर अख्तर साहब हैं, आप गिरा में शरारती की गल की थी, मैंने अपनी शरारती याद जी है। जी जी बिल्कुल। मैं पढ़ रहा सन 9वीं या 10वीं सा, तो मास्टर सी मोहम्मद साहब तो डंडा मारता ही जरा, डंडा उन्हें फड़िया होना ते
اچھا اشارہ کیوں کرتے ہیں ویسے آپ بتا دیں میں بتا دیں اشارہ کروں گا تو پتہ چلے گا اچھا تو ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ कारी साहब घबरा भी जाते हैं इशारा ना करो وہ آپ याद आया मैं ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਟੀ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਸੋਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਠਾ ਕੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ तो आदड़ी वैसे ही बड़ी पक्की बड़ी होगी। पक्की आस है पूरी अजय तो मैं वो सरगम पूरी नहीं लाई नहीं, सारे आई। गा मा पा दा नी सा नहीं आई सिर्फ आ मैं तो कहती चौथे काले तो वो जनाब अली उथे हस के ते सारे सीधा मेरे वाली आ गया अच्छा। और जिन्ना उन्हें मारना से उन्हें मैंने मारिया लेकिन बाकी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਤਾ ਨਾ बाकियां नु बजाय था ते मैं बड़ी कुर्बानी दी थी ਆਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ नहीं सूरज बेलहर हो गया। आ गया नहीं नहीं उन्होंने नहीं पता ना सुर लेदा हर बंदे उनकी ਨੂੰ पता होते सुर आदमी जिन्हें सुर लाई नहीं उन्हें डंडा ही फड़िया तो उन्होंने सुर आपको भी का कभी मार पड़ी कहीं स्कूल में कभी काफी दफा पड़ी हुई एक आध का वाकया नहीं सुना दीजिए। यकीनन ये तो है कि स्कूल में नहीं पढ़ी वैसे एक दफ़ा फैसल भाई से शादी थी मेरे चचू की और मैं बाइक पे था और ज़रा वो व्हीलिंग का शौक जैसे बच्चों को होता है अच्छा तो फैसल साहब ने मुझे एक थप्पड़ मारा था तब अच्छा वो मुझे अभी तक याद है कि तुम क्या कर रहे हो यानी कि तुम भटक गए हो क्योंकि नात की तरफ आ चुके हुए थे सगीर भाई खूबसूरत बड़े हैं ना इसलिए टीचरों ने नहीं मारा गए हाँ भाई ने मारा है अच्छा ये भी ये बड़ी अच्छा खास ये बात आप आपस में मेरा ख्याल है इस बात को कर लें ऐसा वो- मुझे इस बात में ना सर ले भाई वो थप्पड़ जो था ना वो इस्लाह के लिए था सही कि तुम किस तरफ जा रहे हो तुम- लेकिन कारी साहब ने एक और बात की है उसके बाद फिर वन व्हीलिंग नहीं की नहीं उसके बाद छोड़ ही दी फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी सलाह भी हो जाती है हाँ, सरकार के करम से फिर जरूरी होती है जी अच्छा मुझे इसकी खुशी बड़ी हो रही है कि बड़े भाई का अदब और अपने तारों में भी बड़े भाई का इन्होंने रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह वो सर भाई बात कर रहे थे ना आपके बचपन से शौक हमारे क्योंकि वॉल सिटी दिल्ली गेट हमारी रहाइश शुरू से बचपन मेरी पैदाइश भी उधर की है तो मस्जिद वजीर खान के बिल्कुल करीब हमारा घर है पुराना जो था तो उधर तो खाने पीने की भी बड़ी जी बिल्कुल चीजें मिलती हैं। तो वो सुबह क्लास लगती थी ना हुफ्ज़ कराम की तो सुबह जब हाफिज़ कुरान सब आ जाते थे क्लास में तो सबसे औला हवाला हमारा नबी आला हज़रत का कलाम पढ़ा तब तो नहीं पता था कि आला हज़रत इतनी अजीम हस्ती हैं और उनका लिखा कलाम तो अम्मी जब हमें स्कूल के लिए उठाया करती थी ना तो ये कह के उठाती थी बेटा उठ जाओ सबसे औला हवाला हमारा नबी हो गया तो यानी कि वालदा बचपन में अक्सर फैसल भाई मुझे सिस्टर को पास बिठा के नातें सुनाती थी तो ये वो बरकत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि जब एक कुरैशी जज्बा साहब की जगह पे खाने पीने की बार बार बात करते थे लेकिन आप अपने इलाके के खाने पीने की बात जी, नहीं कर रहे, वो तो सरवर बिल्कुल, साहब बता सरवर रहे क्या हैं जिक्र वहाँ पे किया क्या है। खास कोई वहाँ पे सरवर भाई काफ़ी ऐसी छुप चीज़ें के हैं क्या खाते थे आप घर वालों से होता है ना कुछ चीज बंदा छुप के भी बचपन में कि मैं ये- मीठा बहुत खाता था अच्छा जैसे उसका भी शुगर असर है चीनी हाँ जी बहुत ज़्यादा वो शुरू से शौक था इन्ना को खादा कि उनसे पचदा नहीं पिया अच्छा मीठे में क्या चीज शौक से मिठाई वगैरह खाते नहीं मैं बता रहा हूँ शुगर चीनी वगैरह ज़्यादा चीनी खा हाँ, लेने से चीनी- पूरी उसी तरह हाँ बस शक्कर वगैरह इस मिठाई तरह तो की पेश करिए मेरा ख्याल है कर दे हूं ताकि नहीं हूं फिर तो पेश सारे करनी मुंह पड़ेगी में रसमलाई खवाइए या मिठाई की चीज़। खवाइए? मिठाई जो वो तो आपको सहूलत आप क्या जी मुझे मैं बहुत कम कारी साहब आप भी को खाने पीने का क्या शौकीन है क्या चीज आपको पसंद है खाने में नहीं मिठाई आप नहीं खाते क्या मकसद क्या ये पिछले साल के पड़े हुए अभी ताज़ा मंगवाया आप तुझे आंदे ने वो में कारी साहब आप क्या जनाब खाने पीने में क्या सरवर पसंद भाई बात ये है कि हम मौलवी क्यों बने हैं मौलवी बने इसलिए हैं कि मीठा खाने के लिए मुझे एक दोस्त कहने लगा जी आप चीनी लेंगे तो मैं कहा यार मौलवी क्यों बने अगर हम चीनी नहीं लेंगे तो फिर चीनी कौन लेगा अच्छा 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 यानी आप पूरे मतलब हम तो आपको सिर्फ अच्छा इसीलिए आप निजामत पूरा के मीठा डालते हैं हवाले से नकाबत में कारी साहब आप नकाबत में मीठा नहीं नजर आता आपको
नहीं नहीं, वो तो बड़ा जोश नजर आता है, वलवला नजर आता है आपको, वो तो आप लगता है कोई। आप ही लोग ना, मैं भी ले लेता हूँ। कारी साहब, क्या आपको खाने में क्या पसंद करते हैं आप ज्यादा? खाने में मैं सादा खाने खाता हूँ, दाल चावल पसंद है मुझे। शादीशुदा नहीं है आप? अच्छा, अभी शादी नहीं हुआ? अरे फिर तो ये प्रोग्राम के जरिए दुआ करते हैं अपने नाज़रीन। पसंद पूछा ना मैंने, पसंद पसंद पूछी, क्योंकि फिर तो किसी की पसंद से खाना पड़ता है ना, फिर आपकी जो है वो उतनी ज़्यादा, इसलिए आपकी अभी अपनी है, दाल चावल वगैरह खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलें, जितने दिन खा सकते हैं जी, अल्लाह आपको मजीद तौफीक दे के आप खाते रहें और इसी तरह। अच्छा, आप कोई गेम शेम भी खेलते हैं, कोई खेलते रहे क्या? क्रिकेट वन बिलिंग के अलावा क्रिकेट बहुत खेली है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप बैटिंग करते थे? ये बोलें। बस मैं कहता था बस मेरे ही फील्डिंग मेरे ही होल्ड होना चाहिए। स्कूल में जब एक टीम बनाई हुई थी तो मैं कहता था मुझे यार पैसे मुझसे ले लो, मुझे कप्तान बना दो। अच्छा, हाँ, वाह, कप्तान बने। उन वक्तों में स्कोरिंग बुक्स होती थी कुरैशी साहब और सरवर भाई, उस पे स्कोर लिखा जाता था। तो वो मैं जनाब वो पैसे खुद पास से दे के बस कहता था यार ये चीज़ें मैं लाऊंगा, हर चीज़ मेरी तरफ से, बस कप्तान मुझे बना दो। वाह। इसीलिए आप लिखते थे कि बैटिंग या बॉलिंग शौक इसका था? हर चीज़ का था बस। सही। हाँ, अच्छा कुरैशी साहब, आपने भी बताया था एक दफा, उसके बाद बाउंसर के बाद आपने क्रिकेट ही छोड़ दिया। मुझे बड़ा शौक था ये क्रिकेट का। आपको रसमलाई पेश करूं? नहीं बात करें ना आप। अच्छा, मैं बाउंसर लगा ना आपको? पहले उठे ही आ गए हो, मैं अंधेरा आ गया था। अच्छा कुरैशी साहब, डंडा आपको लगने लगा तो आपने तो बड़ी आवाज निकाली थी। हाँ जी। तो जब बाउंसर लगा तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादा आवाज नहीं निकाली। लगता। छाड़ी के आगे बाउंसर जब लगा उस वक्त आवाज मतलब निकालने मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। मैं बताता हूँ ना वो क्या हुआ। ये चुबुर्जी के साथ वो ग्राउंड थी, चुबुर्जी के बहुत पीछे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहाँ हम खेलने गए। मैच था मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे जो क्या, तो मैं भी वो सारी विकटा वगैरह मेरे को मिला था सारे। यानी कि तुसी भी कप्तान बने चक्कर तो? नहीं कप्तान नहीं, मैं चक्कर जी मैंने बना दिया सी उन्होंने, वरना मैं ते और चक्कर फिर मैं होर चक्कर कारी साहब चलो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ कारी साहब ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ जड़ा ना दूसरा गेंद भी दूसरा सी। अच्छा, पक्का गेंद पक्का गेंद तो मैं भी बड़ा पक्का। हाँ जी, बच्चा भी बड़ा पक्का ऐसा जी, पक्के नु पक्का ही कह गया। वो जनाब मेरे हो गया मैंने पिया वो उस वक्त तारा ते खून वगैरह डिगा ते मैंने कहते ने अच्छा लहूलुहान हो गया ऐसा कि मेरी देखो मुझे आने गए। अच्छा तरीके ऐसा फट गया ते मैनू कहंदे ने उसके बाद फिर नहीं मैं सुनो तो सही मैं तुसी आ करदे हो लगदा वो दर्द याद आंदी है नहीं वो तो कुछ भी नहीं। अच्छा अक्सर कोई साहब आप पढ़ते पढ़ते एक आंख आपकी बंद हो जाती है, वो यही वाली है? हां वो कन्नी खाते हैं। हां कन्नी खाती। अच्छा सरवर भाई, ये अभी खेल की बातें हो रही हैं। अच्छा वो सुर लाया जड़ा ना इन्हें पता ना तो इधर हो तो सुर इधर हो इधर। यानी कि नोट इधरों आ रहे होंगे? नहीं नोटां को ऐसी पहचान ही नहीं की थी। अच्छा, नोट तो हजूर दा सदका मिले, हजूर दा सदका इन्ना मिले कि सरवर भाई मैंने वाहिद हस्ती देखी है दानी साहब किबला और ये शख्सियत मैं अपनी जिंदगी में गवाही देता हूँ। जब भी इनसे अर्ज किया कि जी फलाने का महफिल पढ़नी है आपने आना है, इन्होंने जिंदगी में बात नहीं की कि बेटा बात के कितने पैसे होंगे, मुझे कभी आर्डर नहीं किया और बेलौस गए हैं। और फिर सरकार ने फिर नवाजा देगा कितना। उनको पता है ना कि कारी साहब बुला रहे हैं। एक जगह कारी साहब गंभीर थे तो उसने कहा उम्र का टिकट मैंने पिछली दफा दी, आप उसमें शामिल थे, मुझे महफिल में पढ़ते पढ़ते उम्र की टिकट हो आपके सामने। मैंने कहा कारी साहब देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे वादा कुछ नहीं किया। मैं बात कर रहा था खेल के हवाले से बात हो रही थी, तो खेल जो है वो इंसानी सेहत के लिए गेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ज़िंदगी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है उसमें इंसान की सेहत अच्छी रहती है, वो खेल में चूँकि एक मुशक्क़त होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे खेल के मैदान जो है ना वो एक तो कम हो गए, शहरों के अंदर तो बिल्कुल मतलब नहीं है, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। दूसरा बच्चे जो है ना वो मोबाइल और लैपटॉप और ये चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, फिजिकल सरगर्मी नहीं रही तो वो फिर तो ये इस पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत का जो मामला है ना वो गेम के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। सरवर भाई कुरैशी साहब कह रहे हैं चोट मुझे काफ़ी पुरानी लगी थी, अब मैं सेहत याब हूँ
मुझे भी पेश कीजिए। क्या नहीं मीठा नहीं खाते ना, मैंने इसलिए नहीं दिया। नहीं खा रहे हैं वो एक महीने बाद मैंने कहते कारी साहब जी सर। कुरैशी साहब बातें उनकी ज्यादा जो है ना वो हाँ, सुनी, वो मीठी एक ज्यादा। महीने बाद कहते ने जी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ। नहीं वो मुझे कह रहे मैं हैं क्या ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, पकड़ लो। मैं नहीं ये जाना। हाँ जी, पहले मैं लगता है नहीं। आप हाँ, चाहते हैं कि कुरैशी साहब भूखे रहे, वो कहते हैं कि कुरैशी साहब कोई पैसा नहीं। चलो चलो जी मैं दे दिया जी मैं करना जनाब। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।